अफवाहों का बाजार गर्म है कि 15 जुलाई को माइक्रोमैक्स लॉन्च करने वाला है माइक्रोमैक्स इन2C। पर ये जो खबर है ना, ये पूरी की पूरी अफवाह ही है और गलत खबर है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं न्यूज फटाफट। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज फटाफट। और आज न्यूज में हमारे पास एक नहीं बल्कि तीन एक्सक्लूसिव स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी से, जो कि जुड़ी हुई है माइक्रोमैक्स से। पिछले कुछ दिनों से अफवाहें बहुत चल रही है कि माइक्रोमैक्स 15 जुलाई को लॉन्च करने वाला है एक नया स्मार्टफोन और उसका नाम है माइक्रोमैक्स इन2C। पर ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। हमने अपने सोर्सेज से वेरीफाई कर लिया है और हमें ये पता चल चुका है कि 15 जुलाई को माइक्रोमैक्स कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करने वाला है। तो क्या इस महीने भी कोई फोन लॉन्च नहीं होने वाला है? नहीं, इस महीने एक फोन लॉन्च होने वाला है और वो मोस्ट प्रोबेबली माइक्रोमैक्स इन2B होगा और उसका लॉन्च होगा आखिरी हफ्ते के आसपास जुलाई के। और यहां पर ये बता दें कि ये जो माइक्रोमैक्स का जो फोन होगा ये यूनिसॉस एसओसी पे बेस्ड होगा। यहां पर एक और चीज बता दे, ये जो फोन है इन2B, नाम से तो ऐसा लगता है कि अपग्रेड होगा माइक्रोमैक्स 1B का, जो कि मीडियाटेक G35 प्रोसेसर पे लॉन्च हुआ था। लेकिन अगर प्रोसेसर की तरफ ही खाली देख ले तो ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा डाउनग्रेड होते हुए। तो अब देखते हैं फाइनली जब लॉन्च हो जाएगा तब पता लग जाएगा कि ये परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, सच में ये अपग्रेड है कि डाउनग्रेड है। लेकिन अगर यहां पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि माइक्रोमैक्स 2B तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, 2C का क्या हुआ? 2C के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली वो अगस्त के महीने में हो सकता है लॉन्च। लेकिन यही बता दें कि जो हमारे सोर्सेज हैं उन्हें एकदम कंफर्म इंफॉर्मेशन इस बारे में नहीं दी है। लेकिन जो कंफर्म इंफॉर्मेशन दी है वो ये है कि माइक्रोमैक्स 2C इन2C नहीं हो रहा है अभी लॉन्च। फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं हमारी आज की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी की ओर। वो TCL से जुड़ी हुई है। TCL का आपने नाम काफी सुना होगा, खासकर टीवी लॉन्च करते रहते हैं भारतीय मार्केट में। लेकिन इंटरनेशनली उन लोगों ने कुछ स्मार्टफोन भी लॉन्च किए हैं और टैबलेट्स भी लॉन्च किए हैं। और अब जो हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन आ रही है कि इस महीने TCL अपना एक टैबलेट भी भारतीय मार्केट में लॉन्च कर सकता है। फिलहाल के लिए हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन सा टैबलेट हो सकता है, क्योंकि अगर देखें टैबलेट्स जितने भी TCL ने लॉन्च किए हैं तो उन लोग ने इस साल जनवरी में इंटरनेशनल मार्केट में एक टैबलेट लॉन्च किया था और लास्ट ईयर 2 टैबलेट्स लॉन्च किए थे। 10 सीरीज के कुछ टैबलेट्स है, टैब 10 के, और जो इस साल लॉन्च किया था वो क्या था, टैब 10S। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है शायद टैब 10S हो जाए लॉन्च, और ये आखिरी हफ्ते तक तो नहीं खींचेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये सेकंड या थर्ड वीक के आसपास भारतीय मार्केट में हो जाएगा लॉन्च। और प्राइस की बात कर लें तो इस टैबलेट का दाम लगभग 20,000 रुपए के आसपास होने वाला है। और अब जब मैं इसके बारे में और जानकारी मिलेगी कौन सा एग्जैक्ट मॉडल है तो हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए TCL भारतीय मार्केट में टीवी के बाद अब टैबलेट भी लॉन्च करेगा। फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं हमारी तीसरी एक्सक्लूसिव न्यूज। वो ये है कि कॉलकॉम अब बड़े टाइम के बाद वापस फोन हार्डवेयर में घुसने वाला है और ये पता लगा है कि वो अपना एक गेमिंग स्मार्टफोन इस महीने लॉन्च कर सकता है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है कि वो हार्डवेयर में वापस आ रहा है तो क्या करेगा, कौन सा प्रोसेसर लाएगा। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उससे पता लग रहा है कि वो लोग स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर पे लाएंगे और जो फोन होगा वो Asus के साथ मिलकर लॉन्च करेगा और उसमें मेजर योगदान देगा कॉलकॉम की उस फोन को डिजाइन करने में। क्योंकि यहां पर सवाल ये उठता है कि ऑलरेडी Asus के पास ROG फोन है। अब ROG फोन है तो ये दूसरा गेमिंग फोन ला रहे हैं, तो इसका नया सीरीज में क्या डिफरेंस होगा, क्या होगा, उसके बारे में अभी तक ज्यादा डिटेल्स हमारे पास नहीं आई हैं। लेकिन ये तो कंफर्म है कि आ रहा है और इस वाले जो फोन में आएगा वो जो Asus के साथ मिलकर कॉलकॉम लाएगा उसमें कॉलकॉम मेजर भूमिका निभाएगा उस फोन को बनाने में। उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या होंगे, तो आप ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। इंतजार करते हैं जब तक हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए इस बारे में कि फोन क्या है और वो ROG फोन से कैसा होगा डिफरेंट। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर जुड़ी है OnePlus के साथ। OnePlus कल नेगेटिव न्यूज बटोर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको Geekbench ने ब्लॉक कर दिया था। पूरे OnePlus को नहीं, OnePlus 9 सीरीज को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि Geekbench का आरोप था कि ये लोग जो रिजल्ट्स होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन अब OnePlus ने एक अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने एक स्टेटमेंट शेयर कर लिया। उन्होंने बोला है कि हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, हम अपने सॉफ्टवेयर लेवल पे कुछ ट्वीक्स करते रहते हैं ताकि लोगों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए और खासकर जो हीट मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा सुधार आए, और वो यूजर फीडबैक के बाद ही हम करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से पहले OnePlus ने इसका जिक्र नहीं किया था।
वन प्लस से जुड़ी हमारे पास एक और स्टोरी है। वन प्लस नॉट 2 5G 22 जुलाई यानी कि 22 जुलाई को होगा भारतीय मार्केट में लॉन्च, और उम्मीद लगाई जा रही है कि इसका प्राइस लगभग 24 से 25 हजार के आसपास हो सकता है। और अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन वन प्लस ने शेयर की, क्योंकि इस बार लीक्स कुछ नहीं है, जो हो रहा है सब वन प्लस कर रहा है, उसके मुताबिक इस वाले फोन में आपको 8GB का रैम मिल सकता है। इसके अलावा ये जो फोन होगा बेस्ड होगा MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट पे। और डिजाइन के मामले में ऐसा लग रहा है कि शायद ये फोन OnePlus 9 सीरीज से मिलता जुलता होगा। फ्रेंड्स, अब नजर डाल लेते हैं टेक से जुड़ी हुई बाकी खबरों पे फटाफट अंदाज में। भारतीय एयरटेल ने आज एक नई सर्विस लॉन्च कर दी, पे टू योर कॉन्टैक्ट। यानी कि अगर आप एयरटेल पेटीएम बैंक यूज कर रहे हो और आप किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अब आप अपने कॉन्टैक्ट बुक में जो भी नंबर सेव होगा उसके थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि आपको यूपीआई आईडी या अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है। इससे पैसा ट्रांसफर करने में काफी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि जो फोन नंबर है वो ऑलरेडी वेरीफाइड होता है और बैंक से लिंक्ड होता है। तो वो लोग वही कर रहे हैं कि अगर आपके कॉन्टैक्ट बुक में कोई भी नंबर है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली वो नंबर वेरीफाई हो जाता है और आप उसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। Vivo S10 और S10 Pro जुलाई 15 को होगा चाइना में लॉन्च। यहां पर ये बता दें, Vivo S10 Pro के बारे में इंफॉर्मेशन पहली बार आई है, क्योंकि अभी तक Vivo S10 की ही बात हो रही थी। अब ये मालूम नहीं है कि ये जो फोन है चाइना के बाद हिंदुस्तान में अभी लॉन्च होंगे या फिर बाद में। और ये दोनों फोन है, इनमें जो कॉमन बात होने वाली है, इनमें होगा MediaTek Dimensity 1100 चिपसेट, और दोनों के दोनों फोनों में प्राइमरी कैमरा सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा। जोमेटो ने आज अनाउंसमेंट की है कि वो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज दोबारा स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पैंडेमिक अपने चरम सीमा पे था तब भी उन लोग ने किया था और उसके बाद ये सर्विस बंद कर दी थी। यानी कि दूसरी बार ये एंट्री मार रहे हैं इस सेगमेंट में, यानी कि ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस में। आप अगर जोमेटो को ऐप यूज करेंगे उसमें आपको ये फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। इससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि मार्केट में इस टाइम फूड डिलीवरी सर्विसेज की अभी भी थोड़ी सी हालत खराब है, वरना कोई भी ऐप जो इस फूड डिलीवरी ऐप में था वो बाकी सर्विस की ओर रुख क्यों करेगा। सैमसंग की तरफ से एक अपडेट जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी A22 5G, सैमसंग गैलेक्सी F22, सैमसंग गैलेक्सी M32 को 2 साल का OS अपडेट मिलेगा और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। यहां पर ये बता दें कि जो उनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं उनको 3 साल का OS अपडेट मिलता है। ब्लॉकबॉन ने आज भारतीय मार्केट में 4 नए टीवी लॉन्च कर दिए। स्क्रीन साइज की बात कर ले तो ये रेंज करेगा 32 इंच से लेकर 55 इंच तक, और जो स्टार्टिंग प्राइस है, जो सबसे चीपेस्ट टीवी है, उसका दाम रखा गया है 14,999। पिछले कुछ समय से ट्विटर की हालत भारत में थोड़ी खराब चल रही थी, क्योंकि उसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे, और रीजन ये था कि उन लोग ने अभी तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त नहीं किया था। आज दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने यह बोला है कि हमने इंटरिम यानी कि अभी के लिए एक कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त कर दिया है, और आने वाले कुछ दिनों में हम बाकी पोस्टों पे भी लोगों को जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भर्ती कर लेंगे। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में ट्विटर की मुसीबतें कम होती हैं या फिर बढ़ती हैं। नोकिया का एक नया फोन इस महीने शायद भारतीय मार्केट में हो जाए लॉन्च, और ये है नोकिया C01। ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जिसमें आपको 2GB की रैम और साथ ही साथ 16GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी। ये फोन ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है और अभी भारत में आएगा। तो देखते हैं इसका प्राइस क्या रखता है नोकिया, क्योंकि नोकिया की दुखती रग यही है कि उनके फोन तो कुछ बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन प्राइसिंग ऐसी होती है कि लोगों को उनसे दूर कर देती है। फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के न्यूज फटाफट में। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।